चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका अभय दुबे जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी के, रामविलास गुटके और डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के। इससे पहले की एक तो रोजगार के मुद्दे पर समझाइएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल है जहां पर 1 लाख सरकारी नौकरी की बात प्रियंका जी ने की थी, और जब नौकरी देने की बात आई तो फिर सुक्खू साहब कह रहे हैं कि हम नौकरियों का सृजन करेंगे। तो एक टाइमलाइन तो होना चाहिए ना कि नौकरी कब तक देंगे अगर 30 लाख प्रॉमिस कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का, क्या आपको लगता है ये सवाल ठीक है कि प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि तुम्हारा संतान क्यों नहीं हुआ, तुमने दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ाई, तुमने बाल क्यों नहीं कटवाया? क्या ये मुद्दा है देश का? वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अक्सर कहा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे जब सरकार 6 घंटे सोती है तभी हिंदुस्तान की तरक्की होती है। जलवा है हमारा। 18 घंटे जागकर काम किया तो आकंठ बेरोजगारी, महंगाई, आसमान छूती महंगाई की आग में झोंक दिया। खून का जो परिवारवाद है, प्रधानमंत्री जी के लिए को महिमा मंडित करते हुए कह रहा हूं कि खून का घुट पिया है, अंदर से लहू लुहान हूं। खून का घुट पिया है, अंदर से लहू लुहान हूं। जार जार हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का परिवार हूं। महंगाई की आग में झुलसा हुआ। गोपी बहू आती है, वार रुकवा दी पापा ने वार रुकवा दी। इनके पापा से पूछिए, पुलवामा में हर 100 मीटर पे चेक पोस्ट बनी है। मेरे घर में आर्मी में है, ठीक है, मेरे दादा करगिल में शहीद हुए थे। इनके घर से पूछिए कि 300 किलो आरडीएक्स पापा कहाँ से लेके आए। इनके पापा से पूछिए कि 2000। सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। 2021 में एयरफोर्स का पेपर हुआ था, प्रूफ दूंगा मैं, सिलेक्शन हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर आया था, वो भर्ती रद्द क्यों हुई? इनके पापा से पूछिए कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों हुई? ये खाली एक ऐड चला देने से वार रुकवा दी पापा वार नहीं रुकवा पाएंगे। जलवा है हमारा। बेरोजगारी के भंवर में उलझा हुआ बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती से शर्मसार हूं। मैं मोदी जी का परिवार हूं। अग्निवीर की विवशता का व्याख्यान हूं। मणिपुर की नग्न दास्तान हूं। जीप से कुचला हुआ किसान हूं। लीक पेपर का इम्तिहान हूं। सड़कों पर पीटा गया पहलवान हूं। हाँ जी, मैं मोदी जी का परिवार हूं। यही तो परिवार की पूरी परिभाषा है प्रधानमंत्री जी मोदी जी आपसे। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने बात की 140 करोड़ लोगों की, लेकिन फायदा कितनों को पहुंचाया? 140 लोगों को। भारतीय चंबू पार्टी मुट्ठी भर धन्ना सेठ हिंदुस्तान में 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 27 रुपए किसानों की आमदनी हो जाए, तो बताइए कि आप किसान परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं? एक राजा था, मायावी और एक नंबर का नौटंकीबाज। बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाए और उस बतंगड़ को इस्तेमाल करके कैसे भोली जनता को गुमराह किया जाए, उसे भली भांति आता था। जनता के टैक्स का पैसा चुरा चुरा कर अपने दोस्तों के महल बनवाता गया। एक दिन राजा पकड़ा गया। जब उनकी राह में कील और कांटे बिछाते हैं, जब पीछे से सिर में गोली मार देते हैं, तो आप किसान परिवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते प्रधानमंत्री जी। आप जब 12 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर छीन ले, 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम कर दें और 60% आमदनी हिंदुस्तान की सिर्फ 5% धन्ना सेठों के पास चली जाए, तो आप देश के उन नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते प्रधानमंत्री जी। आप उन बेटियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जो देश का गौरव है, जो गोल्ड मेडल जीत कर लाई प्रधानमंत्री जी, और सड़कों पर आप तड़पा तड़पा कर उन्हें मारते हैं, तब आप उस नारी प्रजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते प्रधानमंत्री। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मंत्री जी,
जी। मणिपुर में हमारे जो सैनिक अपनी शहादत देने को आतुर हैं, उनके परिजनों को नग्न अवस्था में घुमाया जाए और 50 दिन तक आप मौन साधे रहे, तो आप मणिपुर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, आप कश्मीर में जब एक के बाद एक राहुल भट्ट से लेकर रजनी बाला से लेकर टारगेटेड किलिंग हो रहा, आपकी चिड़िया उनके नाम पर ट्वीट तक नहीं करे प्रधानमंत्री जी, तो आप उनका प्रतिनिधित्व कश्मीर के लोगों का नहीं करते। लद्दाख के हजारों लोग सड़कों पर हैं और अपने राज्य की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और आप शुद्ध नहीं। अभय जी, आप बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आपने सोचा जनता चुनती क्यों नहीं है आप लोगों को? सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मैं जान चुका, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। जानता हूं राहुल गांधी जी जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सड़कों पर निकले हैं, भारत को जोड़ने के लिए सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि भारत के नागरिकों को न्याय मिले और नौकरी। अकेले मंत्रिमंडल के डिपार्टमेंट के 9,97,000 पद खाली हैं। जितने प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल संस्थान है, स्कूल है, 30 लाख पद खाली हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 26% हिंदुस्तान के सरकारी संस्थानों में अगर पद खाली है, तो गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा, आपके अधिकारों का क्या होगा? लीडरशिप क्रेडिबिलिटी पे कुछ नहीं बोला सर। मेरा सवाल था आप लोग क्यों नहीं जीत पा रहे? वो कह रहे हैं कि इंजन ही नहीं है आपके ट्रेन में। नहीं, देखिए जीत का क्राइटेरिया क्या है? कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे? क्योंकि अब तो देखिए ममता जी भी सीट शेयरिंग नहीं करने वाली। तो उत्तर भारत में एक बार इधर भी तो निगाह डालिए, कौन दिखाई दे रहा है? तो उधर तो वो मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनना चाहिए। अजीत दादा पवार, जिस पर प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते, वो अजीत दादा पवार, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये देखिए, आपको बोलेंगे कि आप बीजेपी पर ऐसे लिखिए, इनको वक्ता से है। जैसे 7 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में विजिट के लिए गए थे, तो उस विजिट के वजह से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे 10th के क्लास के बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन किया गया। क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन कैंपेन ज्यादा जरूरी है या हमारा एग्जाम? क्योंकि हमारे यूथ का एग्जाम, और क्योंकि उन्होंने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम भी शुरू किया, तो क्या ये सिर्फ वोट के लिए किया उन्होंने? देखिए, ऐसा है, बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे पहले आता है तो युवाओं का भविष्य आता है। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। पहले मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो परिवारवाद आप बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा परिवार है, तो इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो बीजेपी होती है वो केवल हिंदुओं के लिए ही, मतलब, और जो मुस्लिम्स जो होते हैं उनको एक बहुत ही इमेज उनकी बना के रखी है कि वो टेररिज्म ग्रुप से हैं, ये हैं वो हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि वो आप ऐसा क्यों है? जवाब दीजिएगा। राजा नोटबंदी में फंसा तो बोला, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुद्दा नोटबंदी से हटकर फकीर पर आ गया, किसानों के खिलाफ कानून लाया। मैंने ठीक ही कहा था बलवंत, तुम कमीने ज्यादा हो या बेवकूफ, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल है। चोरी की नियत भांप कर किसानों ने आंदोलन किया तो माफी मांग ली और बोला, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। जब परिवारवाद पर फंसा तो सब चेले चपाटों को राजा का परिवार लिखने का आदेश थमा। नहीं होता, ये सिखाया नरेंद्र मोदी जी ने, और हम इसी राह पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। एक सच सबको जान लेना चाहिए, कहते ना थोथा चना बाजे घना। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है, मैं हर डिबेट में इस बात को कहता हूं, हर बार आपको सुनना चाहिए, जिसने घोषित आतंकवादियों को अपनी राजनीतिक सत्ता की भूख मिटाने के लिए टिकट दिया है। सैफुल्लाह फारूक, गूगल कीजिएगा आप, जो दुर्दांत आतंकवादी था, पंडितों का हत्यारा था, 10 साल जेल काटी, भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट दिया। ये फंस गया सीएम। तारिक अहमद मीर जम्मू कश्मीर का घोषित आतंकवादी था, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ाया। तालिब हुसैन हमारे देश के गृह मंत्री के अच्छा, अनुच्छेद 370 बाहर करेंगे कि नहीं, ये पूछ लीजिए। चलिए सर, मेरा सवाल आपसे, गौरव सर आपसे, कि सर कभी बात होती है राबड़ी देवी की तो कह देते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पर जब बात पीएम मोदी पे आती है तो गुणवत्ता की बात आ जाती है। वही सारे वोट लूटने हैं हिंदुत्व के नाम पर जब सवाल होता है कि हिंदू के बारे में करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, ये सनातन का मूल मंत्र है जो हमारी लोकसभा के द्वार पर लिखा है
कि उदार चरित्र वाले पूरी पृथ्वी को परिवार मानते प्रधानमंत्री जी परिवार से इतनी घृणा क्यों करते हैं? और बिटिया मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री तुम्हारे और मेरे सन्यासी नहीं है, शादीशुदा है, उन्होंने शपथ पत्र दिया है। सुन लीजिए मेरी, सुन लीजिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी जीवन का भी एक तरीका होता है जीने का। सबका यही नहीं होता कि वो शादी नहीं करेंगे। अगर हम हनुमान जी की बात करें, वो भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी भी पत्नी थी। तो तरीके होते हैं जीने के भी। पत्नी नहीं बेटा, मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? प्रधानमंत्री ने दोहरे मापदंड नहीं होते। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। दोहरी पॉलिटिक्स पर अगला सवाल था जो आप लोगों से था। मैं बिल्कुल कि एक तो दोहरी पॉलिटिक्स पर सवाल ये है कि हाँ, हिंदुत्व वाली बात आई, हिंदू आप करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू पर कोई पूछना चाहूंगा, 2014 में आपने इन्हें चाय वाला बोला, 2019 में चौकीदार बना दिया, और अब क्या स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए आप किसी के पर्सनल फैमिली पे जाएंगे? एक छोटा छोटा दो लाइन का। देखिए हम इस आर्ग्यूमेंट में बेटा पढ़ना ही नहीं चाहते। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला था, जो मोदी जी ने हटवा दिया। चीन भारत की सीमा में भारत की लालू जी को बोला कि आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं, आज मैं इन बच्चों को कह रहा हूं, भारत चीन की सीमा में घुसा है। ये मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट है कि नोटबंदी के कारण हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, जो आपकी बेरोजगारी का मूल कारण है। देश की एक सवाल और पूछ लीजिए। आपको हर दस्तावेज को ध्यान से देखिए। सरकार ने अवरुद्ध विकास की गर्त में देश को डाल दिया।